हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो ये संबंधित है नई अपॉइंटमेंट से 2023 में कौन क्या बना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय क्रिकेट आइकन जियो मार्ट ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो अभी जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बने हैं। और जो एम एस धोनी है, कुछ टाइम पहले ही स्वराज ट्रैक्टर्स के द्वारा भी इसको क्या बनाया गया है, स्वराज ट्रैक्टर के भी क्या बने थे, ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और एक कंपनी है वाईकॉम 18 कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। और नावी कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। और रविंद्र जडेजा ये वर्तमान में किसके हैं, सात्विक सोलर कंपनी है उसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है कौन, रविंद्र जडेजा। और विराट कोहली हैं, एक कंपनी है नोइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ड्यूरोफ्लेक्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, विराट कोहली को। और सचिन तेंदुलकर ये भारत के नेशनल आइकॉन बने हैं। और नेशनल आइकॉन किसके द्वारा बनाया गया है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आयोग बने हैं कौन, सचिन तेंदुलकर। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को हिसेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हिसेंस कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने का काम करती है। और अभी इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को हिसेंस का अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और कुछ टाइम पहले ही ये कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, सात्विक सोलर कंपनी के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर ये सेलवॉन इंडिया के भी वर्तमान में क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेशनल आइकॉन भी कौन है, तो नेशनल आइकॉन बने थे कौन, सचिन तेंदुलकर। और ये हैं स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। वाईकॉम 18 के अपने ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। और विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स और नोइस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 के लिए किसको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आईसीसी के द्वारा ओडीआई क्रिकेट 2023 के लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ये ग्लोबल एम्बेसडर जो है ये बने हैं। और सचिन तेंदुलकर ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, भारत के वर्तमान में नेशनल आइकॉन भी कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। और 2023 के अंदर जो अपना वर्ल्ड कप है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये तो भारत के अंदर इसको आयोजित करने का काम किया जा रहा है। उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड कप का वो किसको बनाया गया था, शाहरुख खान को बनाया गया था। शाहरुख खान ये वर्तमान में किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, शाहरुख खान है वर्तमान में 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके। और अभी आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है किसको, सचिन तेंदुलकर को। आईसीसी की यहाँ पर बात हुई है तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान में, ग्रेग बार्कले ये प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं जियोफ अलाड्रस, ये प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ हैं। और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दुबई के अंदर जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। और अभी भारत की जो टीम है, भारतीय टीम है, ये अपना वनडे के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी और T20 के अंदर भी, यानी कि जो फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट के अंदर, T20 के अंदर और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भारतीय टीम पूरे विश्व के अंदर क्या है, प्रथम स्थान पे है तीनों फॉर्मेट के अंदर। और तीनों फॉर्मेट में प्रथम आने वाली भारतीय कौन सी टीम बनी थी, अपनी सेकंड बनी थी। इससे पहले जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम जो है बन चुकी है तीनों फॉर्मेट में पहले आने वाली, और सेकंड टीम बनी है अपने भारत की। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुनीश कपूर को। मुनीश कपूर ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो हैं ये क्या बने हैं, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इनको बनाया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के बने हैं ये। और आरबीआई के वर्तमान में अगर आपसे पूछें कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो कौन है, शक्तिकांत दास, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और जो शक्तिकांत दास हैं अब की बार इनको कौन सी ग्रेडिंग मिली है, तो इनको A+ ग्रेडिंग से जो है वो सम्मानित किया गया था।
और शक्तिकांत दास को ही गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है वो भी किसको दिया गया था? शक्तिकांत दास। यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और कौन से एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी? 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? आरबीआई की। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? 1949 में आरबीआई का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे वो एक ब्रिटिश थे, जिनका नाम क्या है? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सीडी देशमुख ये भारतीय गवर्नर थे, किसके? प्रथम आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का क्या बनाया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। अच्छा, आपदा से संबंधित भारत के अंदर एक संस्था है जिसका नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है वो इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 9 सदस्य होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो एनडीआरएफ एक तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये तो आता है गृह मंत्रालय के तहत। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये आती है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं? 9 इसके अंदर सदस्य होते हैं। और जो आपदा है, आपदा के संबंधित आपको ध्यान आना चाहिए, एक भूकंप आया था, कहाँ पर? एक तो देश है कौन सा? तुर्की, तुर्की में। और एक आया था सीरिया। तो तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंपीय आपदा आई थी। तो इसके तहत भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत के द्वारा। और ऑपरेशन दोस्त चला के किन 2 देशों की सहायता की थी? तुर्की और सीरिया देश की जो है भारत के द्वारा सहायता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये सीमा सड़क संगठन के क्या बने हैं? ये तो ये बने हैं इसके प्रमुख महानिदेशक। और बीआरओ के बारे में बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो बीआरओ है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के तहत। सड़क मंत्रालय मत कर देना इसका सड़क देख के, ये अपना आता है रक्षा मंत्रालय के तहत आता है अपना कौन सा संस्थान? बीआरओ, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 में। तो अभी इसके महानिदेशक बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये क्या बने हैं? भारतीय नौसेना के क्या बने हैं? ये उप प्रमुख बने हैं। और प्रमुख के बारे में बात करें तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं? आर हरि कुमार ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को हर साल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय नौसेना दिवस। और अब की बार 2023 के अंदर जो नौसेना दिवस है ये कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है सिंधुदुर्ग, वहाँ पर भारतीय नौसेना दिवस को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अभी इसके नए उप प्रमुख बने हैं तरुण सोबती, इसके नए प्रमुख बने हैं। नौसेना दिवस ये मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में आपको पता है इसके एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार हैं, 25वें नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष है कौन? विवेक राम चौधरी। और वायुसेना दिवस हमने मनाया है कब? अपना 8 अक्टूबर को। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। अच्छा,
एक तो हमने देखा है भारतीय नौसेना दिवस 2023 में कहाँ पर मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग। और सिंधुदुर्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या? कौन सा दिवस है? नौसेना दिवस। और अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा 2023 में ये दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया था प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। और 2023 में अपना आता है ना क्या, 15 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस है? थल सेना दिवस। तो 2023 में ये मनाया गया था लखनऊ के अंदर। और 2024 में जनवरी के अंदर 15 जनवरी को थल सेना दिवस कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु के अंदर जो है इसको मनाया जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रख लेना। नौसेना दिवस 2023 में सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। वायुसेना हम मना चुके हैं कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर। और 2023 का जो भारतीय थल सेना दिवस है वो सेलिब्रेट किया था लखनऊ के अंदर। और 2024 में थल सेना दिवस का आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा? बेंगलुरु के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जया वर्मा सिन्हा ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और क्या है? सीईओ हैं। और रेलवे बोर्ड अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई। और कौन से वायसराय के समय पर इसकी स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय पर भारतीय रेलवे बोर्ड के जो है वो स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसके लास्ट डिजिट को ही चेंज कर देना, यानी कि 1950 को भारतीय रेलवे बोर्ड का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अभी इसका जो नया अध्यक्ष है बनी है, कौन बनी है वो? तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। और वर्तमान में अगर बात करें भारत के रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? अश्वनी वैष्णव हैं। अश्वनी वैष्णव ये प्रेजेंट टाइम में भारत के रेल मंत्री हैं। और जो ये सोनाली घोष हैं, डॉक्टर सोनाली घोष, ये क्या बनी है बता सकते हो? तो ये बनी थी असम राज्य के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक जो है वो कौन बनी थी? सोनाली घोष जो है ये बनी थी। अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो एक नाम ध्यान रख लेना, गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में उच्चायुक्त बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। ये वर्तमान में कहाँ पर उच्चायुक्त हैं? तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या है? वर्तमान में उच्चायुक्त हैं। और पाकिस्तान में उच्चायुक्त बनने वाली प्रथम महिला कौन है? गीतिका श्रीवास्तव हैं। और एक महिला है कौन? जिनका नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान ये भारत की प्रथम महिला अफसर हैं जो क्या बनी हैं? तो ये सियाचिन ग्लेशियर पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, इस पर तैनात होने वाली भारत की प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी थी? शिवा चौहान जो है प्रथम महिला अधिकारी बनी थी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को क्या बनाया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष बने हैं कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना कई बार एग्जाम्स के अंदर आई है, तो इसकी स्थापना ध्यान रख लेना, 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो है वो क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अभी इसका जो नया अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। किसकी जगह ली इन्होंने? आदर्श कुमार गोयल की जगह पर बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, प्रकाश श्रीवास्तव से आपको एक नाम ध्यान आना चाहिए जिनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव। प्रवीण श्रीवास्तव ये प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? तो भारतीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में प्रमुख हैं। तो भारतीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर माधवन। आर माधवन ये क्या बने हैं? तो ये बने हैं FTI
आई के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके स्थापना के बारे में बात करें एफटीआईआई की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो पुणे के अंदर जो है क्या इसका मुख्यालय है। तो अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन, आर माधवन जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक बने हैं, तो प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। मनीष देसाई ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के क्या बने हैं भैया, महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, प्रेस से संबंधित आपको एक अधिनियम आना चाहिए जो भारत के अंदर एक्ट लागू किया गया था, कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भारत में किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इसको कब लागू किया गया था, 1878 में भारत के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। और ये क्या था, एक तरह से प्रेस पर जो है ये प्रतिबंध था। फिर 1880 के अंदर जो है इसको हटा दिया गया, क्योंकि उस समय पर कौन बन गए थे, भारत के जो वायसराय हैं वो कौन बन गए थे, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। अच्छा, भारत का प्रेस के अंदर यानी कि जो अपना प्रेस इंडेक्स है उसके अंदर कौन से स्थान पे है भारत, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत प्रेजेंट टाइम में कौन से स्थान पे है, 161वें स्थान पे है प्रेस इंडेक्स के अंदर। और पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पे यानी कि जहाँ पर प्रेस को फ्रीडम है ज़्यादा, तो प्रथम स्थान पे देश है कौन सा, नॉर्वे है। और भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 161वें स्थान पर है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ईडी के जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं, राहुल नवीन, ये क्या बने हैं, ईडी के नए निदेशक के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया है। और इस ईडी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 मई 1956 को किसकी स्थापना की गई थी, तो 1 मई 1956 को ईडी की जो है वो स्थापना की गई थी। और कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रख लेना, 1947 के अधिनियम के तहत, 1947 का अधिनियम था और उसके तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी ईडी की। और अभी इसका वर्तमान में प्रभारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन को जो है इसका निदेशक बनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पॉल। जो राकेश पॉल हैं ये भारतीय तटरक्षक के प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये नए महानिदेशक बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं, तो वो बने हैं 25वें नंबर के जो है महानिदेशक बन गए हैं। यहाँ पर बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है वो स्थापना की गई थी। और इंडियन कोस्टल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 फरवरी को ही मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। और अभी इसके 25वें महानिदेशक बन गए हैं राकेश पॉल, इसके महानिदेशक बने हैं। अच्छा, और भारत के प्रेजेंट टाइम में सीडीएस कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में सीडीएस है अनिल कुमार चौहान। अनिल चौहान ये प्रेजेंट टाइम में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। कौन से नंबर के हैं, 2nd नंबर के। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो वो थे कौन, बिपिन रावत। बिपिन रावत ये सीडीएस थे भारत के प्रथम। और कौन से बटालियन में थे, गोरखा बटालियन से संबंधित थे कौन, बिपिन रावत। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने थे आशुतोष दीक्षित। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है ये बने हैं। और भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब की बार कौन से भी नंबर का हमने दिवस मनाया है, 91वें नंबर का वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया है 8 अक्टूबर को। और वर्तमान में वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है, वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के क्या हैं, प्रमुख हैं। और अब की बार जो दिवस है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, प्रयागराज के अंदर जो इसका आयोजन किया गया है, भारतीय वायुसेना का आयोजन प्रयागराज में इसको मनाया गया है। विश्व में तीसरी जो सबसे शक्तिशाली वायुसेना है वो कौन से देश की है, तो वो है भारत देश की। वायुसेना के मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वायुसेना के मामले में भारत कौन से स्थान पे आता है पूरे विश्व के अंदर, 3rd स्थान पे आता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन को क्या बनाया गया है? तो इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और जो आरबीआई है, इसके अंदर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अभी एक नया डिप्टी जो गवर्नर है, वो किसको नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन ये डिप्टी गवर्नर बने हैं अपने किसके? आरबीआई के। आरबीआई में मैंने क्या कहा? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है 4 डिप्टी गवर्नर? एक तो है अम राजेश्वर राव हैं। और एक कौन है? टी रविशंकर हैं। और दूसरे कौन हैं तीसरे व्यक्ति? तो वो है माइकल देव पात्रा। ये आरबीआई के वर्तमान में क्या है? डिप्टी गवर्नर है। और चौथे कौन बन गए हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। किसकी जगह पर बने हैं ये? तो ये बने हैं मुकेश जैन की जगह पर बने हैं कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन। तो प्रेजेंट टाइम में 4 डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के? स्वामीनाथन जानकी रमन, अम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, माइकल देव पात्रा। ये वर्तमान में क्या है? डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। और आरबीआई के गवर्नर मैंने बताया है आपको 25वें नंबर के हैं कौन? शक्तिकांत दास। ये प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू। ये इससे पहले कानून मंत्री थे। और लेकिन अभी बना दिया गया है किसको? काफी टाइम पहले बन चुके हैं कानून मंत्री कौन? अर्जुन राम मेघवाल हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के कानून मंत्री। अच्छा, भारत में कानून दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के क्या थे? प्रथम कानून मंत्री थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं सुबोध कुमार। जो सुबोध कुमार हैं ये किसके नए महानिदेशक बने हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इसके नए महानिदेशक बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 2017 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किस मंत्रालय के तहत ये काम करती है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है कौन सी एजेंसी अपनी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और वर्तमान में बात करें शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, शिक्षा से संबंधित अपने 2 संस्थान ध्यान रख लेना। एक तो है सीबीएसई और एक कौन सा अपना? एनसीईआरटी। तो सीबीएसई इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर ये सीबीएसई की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? दिनेश सकलानी। ये प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी के अध्यक्ष है। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। और एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में एनसीईआरटी की जो है वो स्थापना की गई थी। और अपना एक संस्थान है जो एजुकेशन से संबंधित ही है, कौन सा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना के बारे में बात करें 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अम जगदीश कुमार। ये प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? तो ये है अपना समवर्ती सूची का विषय है क्या? शिक्षा। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, अब तक भारत में कितनी शिक्षा नीति आई हैं? तो पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। दूसरी कब आई थी? इसी के डिजिट को चेंज कर देना, 1986 में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में कब आई थी? 2020 में। ये तीसरी अपनी एजुकेशन पॉलिसी है जो भारत में आई थी 2020 में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और सेबी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को जो है वो इसकी स्थापना जो है वो कर दी गई थी।
लेकिन इस सेबी को जो स्वायत्त निकाय है वो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अप्रैल 1992 में। इसको क्या बनाया गया था, स्वायत्त निकाय जो है इसको बनाया गया था। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। अच्छा, मेघना अहलावत क्या है प्रेजेंट टाइम में, टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष। टेबल टेनिस फेडरेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये कौन बनी थी, मेघना अहलावत बनी थी। और सुचेता कृपलानी, ये आपको सभी को ही पता है, भारत की प्रथम किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की बनी थी ये, उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और पीटी उषा, ये किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पीटी उषा बनी थी। और जो ये तेजस्विनी सावंत है इनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से संबंधित है कौन, तेजस्विनी सावंत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14वें निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं विवेक भसीन। विवेक भसीन, इनको बार्क का क्या बनाया गया है, नया निदेशक जो है ये बनाया गया है। और बार्क जो है वो कहाँ पर है अपना, तो बार्क है बम्बई के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो है वो क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और अभी इसके निदेशक बना दिए गए हैं किसको, विवेक भसीन को इसका निदेशक बना दिया गया है। और मास्टर कार्ड इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, रजनीश कुमार जो है वो मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष बने थे। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा की नई प्रधान महानिदेशक जो इनको बनाया गया था। और जो ये सुष्मिता शुक्ला हैं ये क्या बनी थी, तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी पहली महिला उपाध्यक्ष, ये किसको बनाया गया था, सुष्मिता शुक्ला को जो है वो बनाया गया था। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की भारत की ये राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी हैं। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अटॉर्नी जनरल हैं भारत के कौन, R वेंकट रमणी हैं। कौन से नंबर के, 16वें नंबर के। और भारत के जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में क्या हैं, भारतीय महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है, तुषार मेहता हैं। और कैग मैंने अभी बताया आपको 14वें नंबर के हैं कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। और कौन से आर्टिकल तक आता है अपना, 148 से लेकर 151 तक किसका वर्णन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम में 25वें नंबर के कौन है, राजीव कुमार है। और CGA महालेखा महानियंत्रक ये कौन है, SS दुबे हैं। कौन से नंबर के, 28वें नंबर के। तो ये था अपना आज का वीडियो। और इसके अंदर हमने नए अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो है वो बातें की हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।